शाहरुख खान आज ये नाम सिर्फ बॉलीवुड का नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का ब्रांड बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस इंसान का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, वो पूरी इंडस्ट्री का किंग कैसे बन गया। चैनल को सब्सक्राइब करो, बताता हूँ सब कुछ। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ 2 नवंबर 1965 को शाहरुख खान का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स और एक्टिंग दोनों का शौक था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में SRK ने बैरी जॉन के अंडर एक्टिंग सीखी। इसी दौरान उन्होंने स्टेज पर अपना कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस डेवलप की। लेकिन जिंदगी ने एक के बाद एक बड़े झटके दिए। पहले 1981 में उनके फादर की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उस वक्त SRK 15 साल के थे। और फिर कुछ सालों बाद उनकी मदर की 1991 में सीवियर डायबिटीज जैसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। उस वक्त SRK 25 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में माँ बाप दोनों को खोना किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि एक्टिंग ही उनकी जिंदगी होगी। इसी सपने के साथ उन्हें टीवी सीरियल फौजी में काम करने का मौका मिला, जहाँ अभिमन्यु राय के रोल ने लोगों का ध्यान खींच लिया था। इसके बाद सर्कस ने उनकी पहचान और मजबूत कर दी थी, लेकिन टीवी उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। उनका असली टारगेट बॉलीवुड था। उस वक्त इंडस्ट्री में बड़े फिल्म परिवारों का राज था और बाहर से आने वाले एक्टर्स के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। फिर भी शाहरुख मुंबई आए और ऑडिशंस देना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त बाद उन्हें दीवाना जैसी हिट मूवी में काम करने का मौका मिला और इसी फिल्म के रिलीज से पहले SRK की मां की डेथ हुई थी। ये फिल्म हिट साबित हुई और शाहरुख को बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। अब उनके पास एक सेफ रास्ता था, रोमांटिक हीरो बनने का। लेकिन उन्होंने वो डिसीजन लिया जिसने सबको हैरान कर दिया था। हीरो बनने के बजाय उन्होंने नेगेटिव रोल्स एक्सेप्ट किए। बहुत लोगों ने कहा कि ये फैसला उनका करियर खत्म कर देगा, लेकिन शाहरुख को पता था कि अगर सब जैसा बनोगे तो कभी सबसे अलग नहीं बन पाओगे। दीवाना की सक्सेस के बाद शाहरुख खान के पास 2 रास्ते थे। पहला, बाकी हीरोज की तरह रोमांटिक और सेफ रोल्स करना। दूसरा, वो रिस्क लेना जिससे पूरी इंडस्ट्री डर रही थी। SRK ने दूसरा रास्ता चुना। 1993 में बाजीगर मूवी रिलीज हुई और इस फिल्म में शाहरुख हीरो कम विलेन ज़्यादा थे। उस दौर में किसी नए एक्टर का नेगेटिव रोल करना अपना करियर खत्म करने जैसा माना जाता था, लेकिन ऑडियंस ने पहली बार देखा कि एक विलेन के लिए भी लोग थिएटर में तालियां बजा रहे हैं। बाजीगर ब्लॉकबस्टर बनी और शाहरुख खान ने साबित कर दिया कि रूल्स फॉलो करने से नहीं, रूल्स तोड़ने से हिस्ट्री बनती है। इसी साल उनकी एक और मूवी डर रिलीज हुई और राहुल नाम का ऑब्सेस्ड लवर पूरे इंडिया में फेमस हो गया था। आई लव यू किरण सिर्फ एक डायलॉग नहीं, पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया था। अब SRK सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो हर फिल्म के बाद सरप्राइज देने वाले स्टार बन चुके थे। 1995 में वो फिल्म आई जिसने शाहरुख खान की पूरी इमेज बदल दी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज नाम का एक चार्मिंग लवर ऑडियंस के दिल में ऐसा बसा कि लोगों ने शाहरुख को रातों रात अपना फेवरेट हीरो बना लिया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और सालों तक थिएटर्स में चलती रही। इसी एक फिल्म ने SRK को रोमांटिक हीरो का नया चेहरा बना दिया था। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर ज़ारा और मैं हूं ना जैसी फिल्मों ने उनकी पॉपुलैरिटी को हर साल बढ़ाने का काम किया। हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था और हर प्रोड्यूसर जानता था कि अगर पोस्टर पर शाहरुख खान का नाम है तो ऑडियंस थिएटर में जरूर आएगी। लेकिन सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही उनकी सक्सेस का रीजन नहीं थी। SRK हर फिल्म में कुछ अलग करने की कोशिश करते थे, कभी आर्मी ऑफिसर, कभी साइंटिस्ट, कभी हॉकी कोच और कभी सुपर हीरो। उन्होंने कभी खुद को एक ही इमेज तक सीमित नहीं रखा। इसी वजह से उनका फैन बेस सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और दुनिया के कई देशों में शाहरुख खान का नाम बॉलीवुड की पहचान बन गया था। जब करियर अपने पीक पर था तब SRK ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। ये सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं था बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग थी। धीरे धीरे रेड चिलीज इंडिया की सबसे बड़ी VFX कंपनियों में से एक बन गई। शाहरुख सिर्फ एक्टर नहीं, वो बिजनेसमैन भी बन चुके थे। इसी दौरान उन्होंने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। शुरू में टीम को काफी क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन बाद में KKR IPL की चैंपियन टीम्स में शामिल हो गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर किंग की जर्नी में एक मुश्किल दौर जरूर आता है और शाहरुख खान की जिंदगी में भी वो वक्त आने वाला था। ऐसा वक्त जब लोग कहने लगे थे कि किंग खान का एरा खत्म हो चुका है। 2015 के बाद शाहरुख खान के करियर ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया था जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। फैन जब हैरी मेट सेजिल और जीरो जैसी फिल्में ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई, तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि SRK का एरा खत्म हो चुका है, नए स्टार्स उनकी जगह ले चुके हैं और किंग खान अब सिर्फ नाम के किंग रह गए हैं। ये वही वक्त था जब उनके फैंस भी कंफ्यूज थे कि आखिर शाहरुख खान वापस कमबैक कैसे करेंगे। लेकिन शायद सबसे बड़ा डिफरेंस यही था, SRK ने कभी जल्दी में डिसीजन नहीं लिया। जीरो के बाद उन्होंने लगभग 4 साल तक कोई फिल्म रिलीज ही नहीं की। बहुत लोगों को लगा ये ब्रेक उनके करियर को और पीछे ले जाएगा, लेकिन शाहरुख खान कुछ और ही प्लान कर रहे थे। 2023 में उनकी पठान मूवी रिलीज हुई और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स टूटने शुरू हो गए। जो लोग कह रहे थे कि SRK का टाइम खत्म हो गया है, उन्हें सिर्फ एक फिल्म ने जवाब दे दिया था कि कमबैक कैसे करते हैं। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। कुछ ही महीनों बाद जवान मूवी रिलीज हुई और उसने भी नए रिकॉर्ड्स बना दिए। एक ही साल में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देना हर एक्टर के बस की बात नहीं होती। इसी साल डंकी भी रिलीज हुई और शाहरुख खान ने ये साबित कर दिया कि उनका कमबैक सिर्फ टेम्परेरी नहीं था। शाहरुख खान सिर्फ बॉक्स ऑफिस के किंग नहीं बने, उन्होंने बॉलीवुड को ग्लोबली पहचान दिलाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया। आज यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका, दुनिया के कई कंट्रीज में लोग बॉलीवुड का नाम सुनते ही शाहरुख खान को याद करते हैं। उनके इंटरव्यूज, लाइव शोज और फैन इवेंट्स में हजारों लोग सिर्फ एक झलक देखने के लिए पहुंच जाते हैं। ये पॉपुलैरिटी सिर्फ हिट फिल्मों से नहीं मिलती, ये सालों की कंसिस्टेंसी और ऑडियंस के साथ कनेक्शन से बनती है। इसके साथ ही शाहरुख खान ने एक्टिंग के अलावा बिजनेस में भी अपनी अलग पहचान बनाई। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आज इंडिया के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है और उसकी VFX कंपनी ने कई बड़ी फिल्मों पर काम किया है।
IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स भी उनके ब्रांड को और बड़ा बनाती रही। मतलब SRK ने सिर्फ सुपरस्टार बनकर नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनकर भी अपनी लेगेसी क्रिएट की। आज भी जब कोई नया एक्टर बॉलीवुड में आता है, उसकी जर्नी का कंपैरिजन कहीं न कहीं शाहरुख खान से जरूर होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़के का बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाना आज भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। इसीलिए उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं, किंग खान कहा जाता है। ये टाइटल किसी अवार्ड ने नहीं दिया, ये टाइटल ऑडियंस ने दिया है। और शायद इसी वजह से शाहरुख खान की कहानी सिर्फ एक एक्टर की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो बिना शॉर्टकट के अपने सपने पूरे करना चाहता है। किंग बनना आसान नहीं होता, लेकिन उस कुर्सी पर सालों तक टिकना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और शाहरुख खान ने दोनों करके दिखाया। अब उनकी अगली फिल्म किंग आने वाली है, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान डेब्यू करेंगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से SRK की कौन सी फिल्म ने उन्हें असली किंग खान बनाया? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, पठान, जवान या कोई और मूवी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना मत भूलना।